वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हमारी क्लास नंबर 7 है, जिसमें अभी हमने चैप्टर अपना वही कंटिन्यू किया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। पिछले लेक्चर में हमने वर्नियर स्केल पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्क्रू गेज पढ़ेंगे, जो अगेन वही हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन ये क्या है, हमारे पास वर्नियर स्केल से या वर्नियर कैलिपर से जो है इसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। इसकी शेप भी जो है उससे काफ़ी हद तक चेंज है, और इसको माइक्रो स्क्रू गेज भी, माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेसी के साथ वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ ले लेता है। ठीक है, इसकी शेप कुछ यूँ यू शेप होती है, जो इसका पिछला हिस्सा बना होता है वो यूँ करके, ठीक है, यू शेप में बना होता है। यू शेप के बाद उसके अंदर एक स्टड होता है जो फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता। स्पिंडल होता है जिसको हम मूव कर सकते हैं। किससे मूव कर सकते हैं? ये लॉक से मूव कर सकते हैं, या जैसे जैसे हम सर्कुलर स्केल, ये जो सर्कुलर स्केल है इसको मूव करते जाएंगे, ये स्पिंडल जो है ये इसका ओपन होता जाएगा। सर्कुलर स्केल के नीचे एक स्केल शो होगा जिसको हम मेन स्केल कहेंगे। ऊपर क्या है, इसके सर्कुलर स्केल है, उसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं, और आगे क्या है, रेचिट है, और इस ये जो नेट टाइप बना हुआ है इसको हम कहेंगे थिम्बल। ठीक है, और जो नीचे इसका मेन स्केल होता है वो हॉलो सिलेंडर से बना होता है, और उसके ऊपर जो लाइन है, एक सेंट्रल लाइन है, उसको कहते हैं इंडेक्स लाइन कहते हैं, और जो ये बाहर यू शेप का बना हुआ है ये मेटल फ्रेम का बना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलते हैं, जैसे हमने लीस्ट काउंट पढ़ा था वर्नियर स्केल का, उसी तरह से लीस्ट काउंट होगा, स्क्रू गेज का भी होगा। ठीक है, अच्छा, उसका भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। उस फॉर्मूला में हमने क्या करना है, पिच ऑफ स्क्रू गेज देखेंगे वो कितनी है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, पिच कितनी है उसकी 1 मिलीमीटर है, और सर्कुलर स्केल के ऊपर अभी मैंने आपको बताया डिवीजन्स कितनी होती हैं, 100 डिवीजन्स होती हैं। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 डिवीजन्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आया है, मिलीमीटर्स में। अगर मैं इसको सेंटीमीटर्स में चेंज करूंगी तो मैं सिंपली इस सारी चीज़ को जाके किससे डिवाइड कर दूंगी, 10 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, इस सारी चीज़ को किससे डिवाइड कर दूंगी, 10 से डिवाइड कर दूंगी। मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में, जो क्या है 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। उसके बाद आ जाता है जीरो एरर। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर पढ़ा, तो जाहिर है इसका भी जीरो एरर होता है। ठीक है, अब क्या है कि आपने स्क्रू गेज को कम्प्लीटली बंद करना है। जैसे इसको बंद करेंगे, उसका स्पिंडल और स्टड जो है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे, और अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की जो लाइंस हैं, जो उसका जीरो है और दूसरे का जीरो है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो मतलब उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर जो हमारे पास मेन स्केल का जीरो है, उससे नीचे की तरफ जो है सर्कुलर स्केल का जीरो है, ठीक है, ये मेन स्केल का जीरो है, और इससे नीचे की तरफ जो है सर्कुलर स्केल का जीरो है, तो हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको याद रखना है। अगर मेन स्केल से सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे की तरफ है तो जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास ये मेन स्केल की रीडिंग है और इससे ऊपर, ये सॉरी हम कर लेते हैं वर्नियर स्केल तो उसकी सर्कुलर की, और ये हम कर लेते हैं मेन स्केल की। अगर जो है सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से ऊपर की तरफ होगा, तो जो जीरो एरर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जीरो एरर नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको कि इसमें भी जीरो एरर होता है। हमने इसको बंद करके देख लेना है, देख लेनी है उसकी पोजीशन। अगर वो नीचे की तरफ है तो जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ऊपर की तरफ है तो जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। निकालने का तरीका क्या है कि कैसे हम इसको निकालेंगे, तो हम देख लेते हैं कि ये जो जीरो है, ये वाला जो जीरो बना हुआ है, इस जीरो के साथ सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मैच हो रही है, 18 नंबर वाली लाइन मैच हो रही है, तो उसका जो हमारे पास जीरो एरर आएगा वो क्या होगा, प्लस 0.18, प्लस 0.18 आएगा। इसी तरह से अगर नेगेटिव जीरो एरर निकालना है तो उसकी हम देख लेते हैं कौन सी लाइन मैच हो रही है। इसकी लाइन जो है हमारे पास वो 95 मैच हो रही है। जीरो से आगे कितनी लाइन है वो काउंट कर लेंगे, 5 लाइन है, तो इसका जो जीरो एरर आएगा वो आएगा 0.05। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं स्क्रू गेज की शेप। वो कुछ इस तरह से होता है, सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे तो हमारे पास सर्कुलर वो ओपन हो जाएगा। फिक्स्ड हिस्सा स्टड, साथ स्क्रू, नीचे जो है वो हमारे पास फ्रेम होगा, यू शेप में होगा। पिच स्केल होगा, एक सर्कुलर स्केल होगा, आगे थंबल होगी, और उसके बाद रेचिट होगा। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। और इसके अलावा हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करने के, लेड शॉट का, वायर का, इरेगुलर लेमिना का,
या थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट को भी हम फाइंड करने के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं। पिच ऑफ द स्क्रू गेज पहले हम फाइंड कर लेते हैं या लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रू गेज को ओपन करेंगे, 4 टाइम्स इसकी रोटेशन निकालेंगे। उसकी रोटेशन निकाली हमने तो जो पिच आ गई उसकी वो क्या 4 मिलीमीटर है। हेड स्केल रीडिंग कितनी आ गई 0 आ गई। 4 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास जो इसका वो आ जाएगी पिच आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 1 मिलीमीटर आ जाएगी। कितनी पिच आ जाएगी 1 मिलीमीटर आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, लीस्ट काउंट निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द हेड स्केल, 1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100। आंसर कितना आ जाएगा 0.01 मीटर आ जाएगा। ये इसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे पिच ऑफ द स्केल आ गया कि हमने मेन स्केल और दूसरी स्केल की जो है वो रीडिंग देखनी है। 3 डिवीजन है और जीरो करेक्शन कितनी है -3 की है, तो जो हमारे पास जीरो एरर है वो कितना आ जाएगा -0.03 मिलीमीटर आ जाएगा। अब जो भी आंसर हम निकालेंगे उसमें से हमने -0.03 करते जाना है, जीरो करेक्शन आ जाएगी। सबसे पहले हम ग्लास प्लेट का जो है वो मेजर कर लेते हैं मटेरियल्स। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक स्क्रू गेज चाहिए और साथ एक हमें ग्लास प्लेट चाहिए बस। ठीक है, स्क्रू गेज और साथ एक ग्लास प्लेट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्रू गेज लेंगे और उसके अंदर जो है हम उसकी जो ग्लास प्लेट है उसको मोटाई के रूप में जो है उसके अंदर डाल देंगे। डाल के उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करके हम देखेंगे कि जो मेन स्केल का लाइन है उसके साथ वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो मैच आउट हो रही है। एक तो 2 मिलीमीटर आ गई और दूसरे की कितनी आ गई 66 आ गई। ये टेबल बना लेना, उसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी। ठीक है, 2.66 आ जाएगा और टोटल जो उसकी थिकनेस आ गई वो कितनी आ जाएगी 2.63 आ जाएगी। ठीक है, कितनी थिकनेस आ गई 2.63 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट मटेरियल लेंगे हम, स्क्रू गेज लेंगे। स्क्रू गेज के साथ हम एक वायर लेंगे। ठीक है, वायर की थिकनेस फाइंड करने लगे हैं। स्क्रू गेज को अगेन ओपन करेंगे, उसमें हम वायर को इंसर्ट करेंगे थिकनेस के रूप में और फिर उसकी रीडिंग लेंगे। मेन स्केल की रीडिंग क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और ऑलमोस्ट 0 मतलब 1 भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा। और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 48 आ जाएगी। ठीक है, 0 48 इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो 0.48 और जो करेक्शन के बाद आएगा आंसर वो क्या आ जाएगा 0.45 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या हमने फाइंड कर ली थिकनेस। लेंथ मेजर करनी है तो हम उसको क्या करेंगे स्केल से मेजर कर लेंगे। वो कितनी आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम ऑफ द वायर फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा पाई डी बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल आ जाएगा। डायमीटर फाइंड किया हुआ है, एल कितना है 13 है। वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.0207 और वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट होता है वो क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, वो साथ हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना है क्या यही आंसर आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं लेड शॉर्ट पे। उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, हमारे पास स्क्रू गेज है, लेड शॉर्ट चाहिए साथ एक हमें। हम क्या करेंगे स्क्रू गेज को ओपन करेंगे, उसके अंदर लेड शॉर्ट को इंसर्ट करेंगे और फिर उसकी जो है वो रीडिंग्स ले लेंगे। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे हमारे पास जो आएगी वो है 3 मिलीमीटर आ जाएगी और जो वर्नियर स्केल की है वो कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा 0.32 बन जाएगा, 3.32 बन जाएगा और 3.29 आ जाएगा। कैलकुलेशंस करनी है, अगर हमने वॉल्यूम निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर को हम क्या लिख देते हैं d/2 लिख देते हैं, उसका क्यूब आ जाएगा, ऊपर वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा 0.01836 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये किसका है वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉर्ट है। इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपने उसको क्या करना है कि सिर्फ उसको इसके अंदर इंसर्ट करना है, वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यू से उसको निकाल लेना है। फिर आ जाता है इरेगुलर लेमिना, अगर हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगेन हम क्या करेंगे वही मटेरियल मतलब स्क्रू गेज ले लिया, स्क्रू गेज के साथ हम क्या करेंगे इरेगुलर लेमिना ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे और साथ एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। ठीक है, इरेगुलर लेमिना है उसको उसके अंदर पुट करेंगे, पहले उसकी एक साइड पुट करेंगे। ठीक है, उसकी जो है वो वैल्यूज ले लेंगे, मेन स्केल वर्नियर स्केल वैल्यू लेंगे। ठीक है, मेन स्केल जो पिच स्केल रीडिंग है वो 2 मिलीमीटर है, वर्नियर स्केल जो है वो वर्नियर स्केल कह रही है सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है कि 57 आ जाएगी। ठीक है, उसको आपने क्या करना है उस पेपर के ऊपर जाके ड्रॉ कर देना है, ग्राफ पेपर लेना है और उसको सही से वहाँ पे प्लॉट कर देना है जैसे उसकी शेप होगी। ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे फुल स्क्वायर जो होता है वो 3 का होगा, हाफ स्क्वायर 3 का होगा और हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स। ठीक है, और इसको आपने क्या कर लेना है मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है,
अगर नहीं समझ आता तो आप इसको ऑप्शनल है, ये आप छोड़ भी सकते हैं, ये हायर लेवल में जो है ये उसमें यूज़ होता है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अदरवाइज़ आपको फ़िलहाल इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप रीडिंग निकालना सीखें। कोई भी लैब में चीज़ मिलती है, पेंसिल मिल जाती है, रेज़ मिल जाती है या शॉप वगैरह कुछ भी चीज़ आपको मिल जाती है, उसको आपने क्या करना है, उसमें जाके रखना है, रख के उसका डायमीटर वगैरह फाइंड कर लेना है और वॉल्यूम का फार्मूला लगा के उसकी रीडिंग्स निकालना सीख लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपने उसकी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करनी है ताकि आपको स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर बहुत अच्छे से यूज़ करना आता हो। आपने रीड कर लिया अच्छे से, आपको उनकी चीज़ों का पता चल गया, अब आपने सिर्फ उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ आ रहा कहीं से कोई पॉइंट, इसको कैसे लेके चलना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आपने जो है ये पूछ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जैसे भी आपको इजी लगे आपने पूछ लेना है। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई आपके क्वेश्चंस होंगे, तो हम एक क्लास रखेंगे डिस्कशन की, जिसमें हम इनको थॉरली जो है वो डिस्कस कर लेंगे। कोई पॉइंट्स रह गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें हम उस डिस्कशन सेशन में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।